everyone, welcome to iConda Patna. I am Amit Anand. कैसे हैं आप लोग? I hope you all are fit and fine. और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? I hope आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज एक पजल हम डिस्कस करेंगे और अपने लॉजिक को और थोड़ा सा डेवलप करेंगे, ठीक है। अभी डेली बेसिस पे आपके पजल सॉल्व हो रहे हैं, तो ये अभी कंटिन्यू चलेंगे आपके पजल, ठीक है। और हम लोग आज जो सेट करने वाले हैं वो सुडोकू बेस्ड है। सुडोकू खेलना जानते हैं, पेपर आप लेते होंगे तो पेपर में आता है सुडोकू, या बचपन में खेले होंगे या अभी भी खेल रहे होंगे। तो एक गेम होते हैं जिसमें अगर रो है और क्या रहता है, कॉलम रहता है। किसी कॉलम में किसी रो में अगर पर्सन बैठ गया तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सुडोकू वो पर्सन उस कॉलम में या उस रो में रिपीट नहीं हो सकता है, ठीक है। आप उसी के बेसिस पे सेट करेंगे। जो कैट में अगर आते हैं सुडोकू बेस्ड तो किस टाइप के पैटर्न आते हैं, ठीक है। वो पिक्चर तो देगा नहीं, वो लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देता है और वहाँ पे स्टेटमेंट समझना पड़ता है ये सुडोकू है कि नहीं है, ठीक है। तो कुछ स्टेटमेंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे आज। हम करेंगे सुडोकू बेस्ड पजल। सो स्टार्ट करते हैं। ये आपका सेट है, कुछ इंटरेस्टिंग सेट है, तो पढ़ते हैं। पहले रीड करते हैं। सबसे पहले रीड केयरफुली कीजिए और समझिए कि ये सुडोकू के बेस्ड पजल है कि नहीं है। पंचरत्नम इज ए मूवी थिएटर कॉम्प्लेक्स विद डिसाइड टू शो ओनली द मूवीज स्टारिंग टू टॉम क्रूज ऑन हिज बर्थडे। यानी कि पंचरत्नम एक मूवी थिएटर है, तो हम टॉम क्रूज के बर्थडे पे वो टॉम क्रूज का ही मूवी चलाएगी अपने पांचों स्क्रीन पे, ठीक है। स्क्रीन जितने भी इसके आगे दिया स्क्रीन पांच स्क्रीन उस पर टॉम क्रूज का बर्थडे के उपलक्ष्य में वो मूवी चलाएगी। The multiplex has 5 screen 1 to 5, and this screen run the show from morning to night at the timing of 8 to 10, 11 to 1, 2 to 4, 5 to 7 and 8 to 10। यानी 5 स्क्रीन पे जो मूवी चलेगा टॉम क्रूज का, उसका जो टाइमिंग होगा वो 8 to 10 मॉर्निंग से स्टार्ट होगा, 11 to 1 होगा, 2 to 4 होगा, फिर आपका 5 to 7 होगा और नाइट के 8 to 10 होंगे, ठीक है। The 5 movies shown were The Mummy, टॉप गन, मिशन इम्पॉसिबल, जैक रिचर एंड नाइट एंड डे। यहाँ पर जो 5 मूवी जो चलेंगे उसका नाम आपको दिया हुआ है। द मम्मी होंगे, उसके बाद टॉप गन होंगे, मिशन इम्पॉसिबल होंगे, जैक रिचर होंगे एंड नाइट एंड डे होंगे। ये सारे मूवी टॉम क्रूज का ही है, तो उन्हीं का बर्थडे है तो उन्हीं का मूवी होगा ही। ऑल द स्क्रीन शोड दिस मूवी एट अ डिफरेंट टाइमिंग एंड ऑल दिस मूवी वर शोड इन डिफरेंट स्क्रीन एट अ पार्टिकुलर टाइमिंग। ये मेन है, ये लाइन आपको बताएगा जो ये सुडोकू बेस्ड है। यहां पे लाइन में आपको क्या कर रहा है, पहले इसको समझिए। कह रहा है ऑल द स्क्रीन, जितने भी स्क्रीन है, कितने स्क्रीन है मेरे पास, 5 स्क्रीन है, तो ऑल द स्क्रीन शोड दिस मूवी एट अ डिफरेंट टाइमिंग। यानी कि डिफरेंट टाइमिंग पे मूवी चलेंगे, यानी सेम टाइमिंग पे एक मूवी नहीं चलेंगे, डिफरेंट टाइमिंग पे मूवी चलेंगे। एंड दिस मूवी वर शोड इन डिफरेंट स्क्रीन एट अ पार्टिकुलर टाइमिंग। मिस डेट कर रहा है, जो मान लीजिए 8 to 10 पर मॉर्निंग में कोई मूवी चल रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए 8 to 10 पर स्क्रीन 1 पे मूवी चल रहा है। स्क्रीन 1 पे यहाँ पर कोई मूवी है, मान लीजिए टॉप गन चल रहा है, टीजी चल रहा है, टॉप गन चल रहा है, तो 8 to 10 पर अगर मॉर्निंग स्लॉट में ये टॉप गन चल रहा है तो और 8 to 10 पे और स्क्रीन 2 भी होंगे, स्क्रीन 3 भी होंगे, स्क्रीन 4 होंगे, स्क्रीन 5 होंगे, तो और कोई स्क्रीन पर ये मूवी नहीं चल सकता है सेम टाइमिंग पे। या ये हो गया। फिर स्क्रीन 1 पे अगर टॉप गन 8 to 10 पे चल रहा है तो 10 to 11 जो भी टाइमिंग मेरे पास 11 to 1, 2 to 4, 5 to 7, यहाँ पर भी टॉप गन नहीं चल सकता है। यानी कि डिफरेंट टाइमिंग पे चलेगा। 8 to 10 में चल रहा है तो डिफरेंट टाइमिंग चलेगा, डिफरेंट स्क्रीन पे चलेगा। स्क्रीन 1 पे चल गया टॉप गन तो अब इस टाइमिंग पे नहीं चल सकता है, और ना तो ये स्क्रीन पे चल सकता है। अगर उसको स्क्रीन 2 पे चलना है तो वो डिफरेंट टाइमिंग पे चलेगा और डिफरेंट स्क्रीन पे चलेगा। यानी कि डिफरेंट टाइमिंग होगा, डिफरेंट स्क्रीन होगा। यहाँ पर जिस टाइमिंग पर जिस स्क्रीन पे वो चल गया, तो फिर अगर दूसरी बार उसको चलाएं तो दूसरे टाइमिंग पे दूसरे स्क्रीन पे चलेगा, फिर तीसरे टाइमिंग पे तीसरे स्क्रीन पे चलेगा। यानी कि पार्टिकुलर टाइमिंग में जो मूवी चला है वो मूवी उस टाइमिंग पे उस समय नहीं चलेगी जिस स्क्रीन पे वो चल रही है। तो वही कह रहा है यहाँ पे, ऑल दिस स्क्रीन शोड दिस मूवी, ऑल द स्क्रीन जो है ना, ये मूवी जो दिखा रही है दिस मूवी एट अ डिफरेंट टाइमिंग पर दिखाएगी, एंड ऑल दिस मूवी वर शोड इन अ डिफरेंट स्क्रीन, और डिफरेंट स्क्रीन पे दिखेगी। यानी एक स्क्रीन पे 2 मूवी नहीं दिख सकती है, सेम टाइमिंग पर 2 मूवी नहीं दिख सकती है। यानी स्क्रीन 2 पे अगर टॉप गन चल रही है तो टॉप गन स्क्रीन 2 पे कहीं नहीं आ सकती है, ठीक है। अगर टॉप गन मान लीजिए 11 to 1 में चल रही है तो 11 to 1 में अगर टॉप गन चल रही है तो टॉप गन स्क्रीन 2 पे चल रही है, स्क्रीन 2 पे दोबारा ये कोई भी टाइमिंग पे नहीं चलेगी, और ना ही 11 to 1 पे टॉप गन कहीं भी और स्क्रीन पे चलेगी।
यानी कि डिफरेंट स्क्रीन पर डिफरेंट टाइमिंग में चल सकती है, सेम टाइमिंग में वो नहीं चलेगी। ठीक है, ये हमको वो बता रहा है। तो यहाँ से पता चल गया जो सुडोकू है, क्योंकि जिस रो में आएंगे कोई भी मूवी या कॉलम में आएंगे, ना तो दोबारा उस कॉलम में आ सकते हैं, ना तो दोबारा उस रो में आ सकते हैं, क्योंकि जहाँ मूवी आ गए तो वहाँ को, यानी कि पांचों स्क्रीन पे जो मूवी चलेगी वो डिफरेंट टाइप की मूवी चलेगी और सेम मूवी नहीं हो सकती है स्क्रीन पर। स्क्रीन 1 पे पांचों मूवी चलेगी, लेकिन पांचों मूवी डिफरेंट होगी। 5 टाइमिंग स्लॉट है तो 5 टाइमिंग स्लॉट में डिफरेंट मूवी चलेगी, सेम मूवी रिपीट नहीं हो सकती है। या स्क्रीन 1 पे अगर पांच टाइमिंग की मूवी चल रही है, हर एक स्क्रीन पर 5 टाइमिंग में 5 मूवी चलेगी, तो वो भी पांचों डिफरेंट होगी, कोई सेम नहीं हो सकती है। ये उसके कहने का मतलब है। ठीक है, उसके बाद आपको दिया है कौन मूवी कब चल रही है, ये सब कंडीशन आपको दिया है। यानी कि हमको यहाँ से एक टेबल जनरेट करना पड़ेगा। क्या चीज का टेबल? 5 मूवी, ठीक है, और 5 स्क्रीन, कौन कौन मूवी किस स्क्रीन पे किस टाइमिंग में चल रही है वो हमको पता करना है। देखते हैं आगे। तो यहाँ पे हम जनरेट कर लिए एक टेबल, स्क्रीन है यहाँ पे बस 1 2 3 4 5 और टाइमिंग यहाँ पर है, ये सारा टाइमिंग है, कौन कहाँ पे आएगा, स्क्रीन 1 पे 2 10 में कौन सा मूवी चल रही है, 11 12 में कौन सा मूवी चल रही है, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन पता करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टॉप गन वाज शोन इन स्क्रीन 5। टॉप गन कहाँ चल रही है, सॉरी दूसरा मार्कर ले लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। टॉप गन कहाँ चल रही है, स्क्रीन 5 पे चल रही है। कौन से टाइमिंग पे वो चल रही है, 8 to 10 में चल रही है। 8 to 10 कौन सा है, 2 8 to 10 है ना, तो यहाँ पे लिखा है मॉर्निंग, यानी कि टॉप गन जो चल रही है स्क्रीन 5 पे चल रही है, इसका टाइम होगा 8 to 10 मॉर्निंग का, यानी कि 8 to 10 मॉर्निंग का टाइम ये है। स्क्रीन 5 कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ पे कौन सा चल रही है मूवी, टॉप गन। ठीक है, एंड अगेन टॉप गन, फिर दोबारा भी टॉप गन चल रही है, वो कब चल रही है, इन द टाइमिंग स्लॉट 2 to 4 और स्क्रीन 2 पे, यानी टॉप गन स्क्रीन 2 पे 2 to 4 टाइमिंग में चल रही है। स्क्रीन 2 पे 2 to 4 में भी यहाँ पे टॉप गन आपका रन कर रही है। ठीक है, नॉर्मल इंफॉर्मेशन था, इसको हम फिल कर लिए। द मूवी शोन इन स्क्रीन 4, अब किसकी बात कर रहा है, स्क्रीन 4 की बात कर रहा है, एट द टाइम स्लॉट ऑफ 2 to 4 कर रहा है। जो द मूवी जो चल रही है स्क्रीन 4 पे, टाइमिंग स्लॉट क्या है उसका, 2 to 4। स्क्रीन 4 पे जो चल रही है मूवी, उसका टाइमिंग स्लॉट जो है 2 to 4। यहाँ जो मूवी चल रही होगी वाज द सेम, यहाँ की मूवी सेम होगी, किसके जैसा, एज द मूवी शोन इन स्क्रीन 3 इन द मॉर्निंग स्लॉट 8 to 10। स्क्रीन 3 पे 8 to 10 में जो मूवी यहाँ चल रही है और यहाँ जो मूवी चली कर दोनों मूवी सेम होगी, यानी कि यहाँ पर जो मूवी आएगी यहाँ पर भी वही मूवी आएगी। तो यहाँ पर मूवी सेम होगी, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक्स होगा मूवी, यहाँ भी एक्स होगा, ताकि नाम तो हमको फिलहाल नहीं पता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इन स्क्रीन 3 किसकी बात कर रहा है, स्क्रीन 3 की। स्क्रीन 3 वहां पे द मम्मी वाज शोन जस्ट बिफोर नाइट एंड डे, कह रहा है मम्मी जो चलेगी, द मम्मी मूवी चलेगी, वो नाइट एंड डे से जस्ट पहले चलेगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द मम्मी मूवी जो चलेगी वो जस्ट बिफोर नाइट एंड डे से पहले चलेगी। ठीक है, उसके बाद बोला एंड जस्ट आफ्टर जैक एंड रिचर, यानी ये मूवी इसके जस्ट पहले चलेगी और जस्ट आफ्टर जैक रिचर के जस्ट बाद चलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है एक वर्ड जस्ट, क्या लिखा हुआ है, जस्ट, यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, जस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों जो होंगे सीक्वेंस में होंगे। हम कहेंगे मेरे जस्ट बाद रमेश है, यानी कि अगर हम 2 पर हैं तो रमेश 3 पे होगा। ठीक है, रमेश कहाँ होगा, 3 पे होगा। जस्ट आफ्टर कर रहे हैं या जस्ट बिफोर कहेंगे तो 2 पे हम हैं, तो पहले होगा इमीडिएट। जस्ट का मतलब क्या हुआ, इमीडिएट। तो कह रहा है ना द मम्मी वाज शोन जस्ट बिफोर नाइट एंड डे, मम्मी जो है नाइट एंड डे के जस्ट बिफोर होगी एंड जस्ट आफ्टर जैक रिचर, और जैक रिचर के जस्ट आफ्टर होगी। यानी कि तीनों जो होंगे स्क्रीन 3 पे होंगे, कहाँ पे होंगे, स्क्रीन 3 पे होंगे और इसी सीक्वेंस में आएंगे, यानी पहले जैक रिचर, फिर द मम्मी, फिर नाइट एंड डे। फिर कह रहा है एंड इन स्क्रीन 2, फिर स्क्रीन 2 की बात कर रहा है। स्क्रीन 2 पे क्या कहानी हुआ, जैक रिचर इज शोन बिफोर नाइट एंड डे, यानी जैक रिचर है, यहाँ पे जैक रिचर जो होंगे वो नाइट एंड डे से पहले आएंगे, यानी कि जैक रिचर नाइट एंड डे से पहले आएंगे, यानी कि यहाँ पर जो होंगे जैक रिचर वो नाइट एंड डे से पहले होंगे। यहाँ पे ये बोला स्क्रीन 2 पे जैक रिचर इज शोन बिफोर नाइट एंड डे, यानी नाइट एंड डे इसके बाद होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए जैक रिचर इज शोन बिफोर नाइट एंड डे, यहाँ पे जस्ट कहीं वर्ड यूज किया है, यहाँ तक में नहीं किया, यानी कि नाइट एंड डे से पहले कहीं भी हो सकते हैं वो, इमीडिएट या जस्ट वर्ड यूज नहीं किया है। तो मेरे अगर हम ऐसे बोले मेरे पहले राम है, हम जहाँ खा रहे हैं उसके पहले राम का पोजीशन है, तो उसके पहले है ना, उसके पहले कहाँ पे वो तो हमको नहीं पता, यानी कहेंगे जस्ट बिफोर कहेंगे तो ठीक है, लेकिन बिफोर कहेंगे तो बिफोर में कहीं भी पर्सन हो सकते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे जो होंगे ये सीक्वेंस होंगे मूवी के, ठीक है। आगे चलते हैं। मिशन इम्पॉसिबल वाज शोन इन स्क्रीन 4। मिशन इम्पॉसिबल कहाँ चल रहे हैं? स्क्रीन 4 पे चल रहे हैं, मॉर्निंग स्लॉट ऑफ 8 to 10 में। स्क्रीन 4 पे मॉर्निंग स्लॉट ऑफ 8 to 10 में यहाँ पे कौन सी मूवी चल रही है? मिशन इम्पॉसिबल। तो लिख लेते हैं MI, ठीक है। एंड जैक रीचर वाज शोन इन स्क्रीन 1 इन द टाइम स्लॉट 5 to 7। तो स्क्रीन 1 पे जैक रीचर चल रहे हैं, उनका टाइमिंग स्लॉट क्या है? 5 to 7। यानी कि स्क्रीन 1 पे 5 to 7 स्लॉट में यहाँ पे कौन सी मूवी चल रहे हैं? जैक रीचर। तो यहाँ तक हमको बोला, जो हम उसको फिल कर लिए। फिर द मूवी शोन इन स्क्रीन 4 पे जो मूवी चल रही है एट द टाइम स्लॉट ऑफ 11 to 1 वाज द सेम। यानी कि स्क्रीन 4 पे 11 to 1 में, स्क्रीन 4 पे 11 to 1 में यहाँ जो मूवी चल रही होगी वो सेम होगी एज द मूवी शोन इन स्क्रीन 2 इन द नाइट स्लॉट ऑफ 8 to 10। यानी कि स्क्रीन 2 पे जो मूवी चल रही है 8 to 10 नाइट में कर रहा है, ये दोनों मूवी क्या होंगी? सेम होंगी। आपको नहीं पता है क्या होंगे, यहाँ पर यहाँ वाई मान लेते हैं तो यहाँ भी वाई होंगे। क्लियर? तो जो इंफॉर्मेशन मैं कह रहा था उसको मैंने नोट कर लिया, ठीक है। अब हमको है जो यहाँ से हमको फिल करना है, और हेल्प किसका लेना है? सुडोकू का। सुडोकू में कहा था ना, जो वहां जो कहा था जो पार्टिकुलर टाइमिंग पे वो मूवी नहीं चलेगी। अगर 8 to 10 में जो मूवी चल रही है तो 8 to 10 में किसी भी स्क्रीन पे वो मूवी रिपीट नहीं हो सकती है, ना तो उस टाइमिंग पर मूवी रिपीट हो सकती है। तो अब हमको बस अब ये भी ध्यान रखिए, जब भी हमको सुडोकू फिल करना होता है तो जो अननोन इन्फॉर्मेशन है ना, पहले उसको फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि यही नहीं पता यहाँ पे क्या होगा, इधर क्या होगा नहीं होगा, हम कुछ भी फिल कर सकते हैं अपने मन से। तो सबसे पहले जो अननोन इन्फॉर्मेशन है सुडोकू में, सबसे पहले उसको पता कीजिए। अगर सारा नन है तो हम डायरेक्ट फिल करना स्टार्ट कर देंगे। अगर अननन है तो पहला केस होगा, पहले उसको फाइंड आउट कीजिए, देन आप आगे प्रोसीड कीजिए, ठीक है। उसके लिए हम देखते हैं एक्स क्या हो सकता है। तो कहेगा यहाँ एक्स जो होगा, कोई मूवी आया होगा, स्क्रीन 3 की बात कर रहा है ना, स्क्रीन 3 पर पता है स्क्रीन 3 पर जैक रीचर होंगे, टीएम होंगे और केडी होंगे। आई तीनों एक साथ होंगे, यानी पहले जैक रीचर आएगा, उसके जस्ट बाद टीएम, उसके जस्ट बाद केडी आएगा। तो यहाँ पे क्या आ सकता है? अगर हम जैक रीचर को रखें तो टीएम केडी यहाँ जाएंगे, क्योंकि एक ही सीक्वेंस में होंगे। लेकिन अगर टीएम यहाँ रखते हैं तो जेआर को डी से पहले आना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले पोजीशन ही नहीं है। अगर केडी को यहाँ रखते हैं, केडी से पहले टीएम आएगा, जेआर आएगा, इधर तो पोजीशन नहीं, यानी यहाँ सिक्योर हो गया। जो क्या आएगा यहाँ पे सबसे पहले जैक रीचर आएगा, यानी कि यहाँ पे जो आने वाला है वो कौन आएगा? जैक रीचर। तो एक्स जैक रीचर है तो यहाँ भी जैक रीचर ही होंगे। अब जैक रीचर हो गए तो यहाँ कौन होंगे? टीएम होंगे, और यहाँ कौन होंगे? केडी होंगे। ये मेरा फिल हो गया। बस नॉर्मली सोचना है, अपने आप फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको है जो यहाँ जैक रीचर और केडी, यानी केडी से पहले कौन आएंगे? जैक रीचर आएंगे। अब यहाँ पे वाई जो होगा यहीं पे वाई होगा, यहाँ जो मूवी आएंगे वही यहाँ पे मूवी आएंगे। अब आपको पता है वाई क्या नहीं हो सकता है? आपको पता है अगर यहाँ पे जो मूवी आई होगी, ना तो इस लाइन में मूवी दिखेगी, ना तो इस कॉलम में मूवी दिखेगी, ना तो इस रो में मूवी दिख सकती है। यानी हम कह सकते हैं वाई जो है क्या नहीं हो सकता है? तो वाई टीएम नहीं हो सकता है, ठीक है। टीएम नहीं हो सकता है क्योंकि टीएम रिपीट हो जाएगा, आएगा तो। जैक रीचर नहीं हो सकता है, वाई जैक रीचर भी नहीं हो सकता है। वाई एमआई भी नहीं हो सकता है, वाई एमआई भी नहीं हो सकता है। अब कहेगा वाई टीजी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो मूवी आएगा इस लाइन में नहीं होना चाहिए, टीजी ऑलरेडी है, ये टीजी नहीं हो सकता है, ये टीजी भी नहीं हो सकता है। यानी यार ना तो टीएम हो सकता है, ना तो जीआर हो सकता है, ना तो एमआई हो सकता है, ना तो टीजी हो सकता है। तो क्या होगा वाई? एक ही ऑप्शन बचा, केडी होगा। हम कह सकते हैं वाई जो होगा यहाँ पे क्या होगा? केडी होगा। यहाँ पे भी वाई के डी होगा। पता लगा नहीं क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, अगर जैक रीचर यहाँ आया हुआ है ना, तो वो इस कॉलम में दिख सकता है, ना तो इस रो में दिख सकता है। तो यहाँ पर हमको वाई का क्या हो सकता है? तो वाई क्या नहीं हो सकता है, पहले ये फाइंड आउट किया। तो वाई टीएम नहीं हो सकता है, क्योंकि टीएम ऑलरेडी आया हुआ है, टीएम नहीं आ सकता है। जैक रीचर आया तो जैक रीचर भी नहीं हो सकता है। एमआई आया तो एमआई भी नहीं हो सकता है। केडी आया, यहाँ पे वाई था तो वाई था, यहाँ टीजी आया तो टीजी भी नहीं हो सकता है। 4 हो ही सकता है, लेकिन बचा कौन सा? केडी। तो केडी हम फिल कर लिए, केडी आप फिल कर लिए। तब केडी के जस्ट पहले कौन? जस्ट पहले नहीं, केडी के पहले कौन होगा? जैक रीचर। तो यहाँ पे जस्ट नहीं बोला था, तो जैक रीचर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। लेकिन कहेगा यहाँ नहीं हो सकता है जैक रीचर, क्यों? क्योंकि जैक रीचर यहाँ फिल करेंगे तो कॉलम में तो जैक रीचर यहाँ फिल पहले से है, यहाँ पे जैक रीचर तो हो नहीं सकता है। तो जैक रीचर या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। लेकिन कहेगा यहाँ भी जैक रीचर नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि जैक रीचर यहाँ ऑलरेडी कॉलम में पहले से है, तो यहाँ पर जैक रीचर देंगे तो दो सेम हो जाएगा जैक रीचर। और जो मूवी आ गया है जिस कॉलम में या जिस रो में, वो मूवी दोबारा उस रो में उस कॉलम में नहीं दिखना चाहिए। तो जैक रीचर के लिए एक ही पोजीशन बचा, ये यहाँ पर जैक रीचर को फिल कर दिए। क्लियर? तो ये मेरा फिल हो गया। अब हमको बाकी का इंफॉर्मेशन फिल करना है, उससे मार्कर्स करते हैं। ये यहाँ तक था जो इंफॉर्मेशन पढ़ के जो हम किए वो इतना किए। अब अपने दिमाग से हमको सॉल्व करना है।
आप देखिएगा जो इस टेबल को देखना है, कहीं से भी हम इन्फॉर्मेशन उठा सकते हैं, नो डाउट कहीं से भी उठाइएगा आपको सॉल्व होगा, ये डेफिनेटली। अब कहिएगा यहाँ पे टीजी आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एमआई आया हुआ है, यहाँ जेआर आया हुआ है, तो पहले हम आपको नाम लिख देते हैं मूवी कौन कौन सा है, टीजी है, एमआई है, जेआर है, केडी है और टीएम है। टीएम में 5 मूवी मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे टीजी आ चुका है, इस लाइन में टीजी नहीं आएगा, एमआई आ चुका है, तो टीजी आ चुका है, ये नहीं होगा, एमआई आ चुका है, तो यहाँ पे एमआई नहीं आएगा, जेआर हो चुका है, यहाँ पे जेआर नहीं आएगा। क्या यहाँ केडी हो सकता है? केडी नहीं हो सकता, क्योंकि कहेगा केडी सर यहाँ डालेंगे तो इस रो में केडी नहीं लिखना चाहिए, लेकिन केडी तो ऑलरेडी है यहाँ पे और ये बैठा पड़ा हुआ है, तो इस लाइन में केडी नहीं हो सकता। केडी अगर नहीं हो सकता है, दो ही बचा हुआ केडी और टीएम। एक सर केडी को ऊपर दे दो और टीएम को नीचे यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, तो केडी हो गया, यहाँ पे आपका टीएम हो गया। अब ये सर टीएम जेआर टीजी हो गया ना, केडी हो गया, एक नाम कौन बचा है, टीएम हो गया, जेआर हो गया, टीजी हो गया, तो टीएम हो गया, जेआर हो गया, टीजी हो गया और केडी भी ऑलरेडी, एमआई बचा हुआ है, तो यहाँ पे एमआई फिल कर देते हैं, क्लियर। अब यहाँ देखेंगे केडी है, यहाँ पे टीएम है, जेआर है, तो केडी टीएम जेआर हो गया। केडी सर यहाँ पे हो चुका है इस कॉलम में, जेआर भी हो चुका है सर इस कॉलम में और टीएम भी हो चुका है इस कॉलम में, तीन हो चुका है। बचा कौन है, टीजी एमआई यहाँ आना है, लेकिन टीजी यहाँ नहीं आ सकता है क्योंकि टीजी एमआई दो ही प्लेस है। टीजी यहाँ डालेंगे तो इस कॉलम में तो टीजी ऑलरेडी, इस रो में तो ऑलरेडी टीजी है, तो टीजी यहाँ नहीं आएगा, टीजी कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। अगर टीजी यहाँ आ गया तो एक नाम बचा एमआई, यहाँ पे आएगा, क्योंकि सारे टाइमिंग पर वो मूवी चलनी चाहिए और सारी स्क्रीन पे भी वो मूवी चलनी चाहिए, वो रूल पहले ही बोल दिया था। अब यहाँ पे देखेंगे ये तो फिल हो गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे भी आप देख सकते हो, ऐसे और ऐसे कैसे भी, टीजी केडी जीआर हो गया, यानी टीजी केडी और जीआर हो गया। बचा क्या दोनों जगह आने के लिए, एमआई टीएम। एमआई का यहाँ आ सकता है नहीं, क्योंकि एमआई पहले आया हुआ है, तो एमआई को यहाँ दे दीजिए और टीएम को यहाँ दे दीजिए, ये दोनों आ गया। अब जैसे यहाँ केडी टीजी एमआई जीआर हो गया, तो बचा कौन है मेरे पास, टीएम, तो टीएम यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे अब जीआर टीएम केडी हो गया, यानी कि जीआर टीएम और केडी हो गया तीनों, तो बचा कौन है, टीजी एमआई। टीजी एमआई बचा है, तो एमआई यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि इस कॉलम में पहले से एमआई है, तो एमआई को यहाँ दे दीजिए, टीजी को यहाँ दे दीजिए, फिल हो गया। अब यहाँ पर जीआर हो गया, एमआई हो गया, टीजी हो गया, यानी कि जीआर हो गया, एमआई हो गया और केडी हो गया, जीआर हो गया, एमआई हो गया और टीजी हो गया, ये तीन हो गया। केडी टीएम बचा हुआ है, तो केडी टीएम बचा हुआ, तो केडी टीएम, टीएम यहाँ क्या आ सकता है, नहीं, क्योंकि टीएम यहाँ ऑलरेडी है, तो ऑलरेडी है, तो टीएम को यहाँ दे दीजिए और केडी को यहाँ दे दीजिए। उसे केडी भी यहाँ नहीं आ सकता था, तो केडी यहाँ नहीं आता तो यहाँ ही होता और टीएम ऊपर चला जाता। अब ये जो एमआई हो गया, केडी हो गया, जीआर हो गया, टीएम हो गया, तो बचा कौन है, टीजी, तो टीजी को यहाँ पर फिल कर देते हैं। यहाँ पे टीजी है या एमआई है, टीएम है, केडी है, तो बचा कौन है, जीआर, तो जीआर को हम यहाँ फिल कर देते हैं और मेरा सॉल्व हो गया, बहुत इजीली सॉल्व हो गया। बस ध्यान देना है जो कैसे हम खेल किए हैं, सुडोकू कैसे खेला जाता है। अब देखिए कोई भी टाइमिंग पर सेम मूवी रिपीट नहीं हो, देखिए सारा मूवी डिफरेंट है, कोई मूवी क्या रिपीट आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कहीं कोई मूवी रिपीटेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा है ना, कहीं पे नहीं दिख रहा है। क्या कोई स्क्रीन पे कोई मूवी रिपीटेशन दिख रहा है, नहीं, सब डिफरेंट मूवी होगा, सब डिफरेंट मूवी, सब डिफरेंट मूवी है। तो ये सुडोकू हो गया सॉल्व। अब इस पे जो भी क्वेश्चन पूछे हम सॉल्व कर लेंगे, मेन कैसे सॉल्व किए उस पैटर्न को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे न्यू सेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, आई कॉन्टैक्ट वेबसाइट पे, और आप कॉल कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरी। थैंक यू सो वेरी मच।